हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप लोगों का न्यू डिस्कवरी क्लासेस में। तो आज देखो क्या है, वो पढ़ना है बेवजह की फालतू की बातें छोड़ करके हम लोग सीधे काम की बातें करते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स का हमारे पास एक यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है जिसे हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। प्रकाशिकी में देखो पढ़ना क्या है, हमको जानना है कि प्रकाश के बारे में, क्या जानना है कि क्या लक्षण होते हैं इसके, कैसे गुण होते हैं, क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती है इस प्रकाश से, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इस प्रकाशिकी में देखो दो पार्ट होते हैं। एक हमको पढ़ना है इसमें किरण प्रकाशिकी को, किरण प्रकाशिकी, और एक और पढ़ना है जिसे हम जानते हैं तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाश की। हमको इन दो चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, किरण प्रकाश के। तो किरण प्रकाश को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि प्रकाश क्या होता है। तो सभी लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा भी होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश का मतलब ये होता है कि भैया प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में यानी कि लाइट जो है, इसको हमने जो पढ़ा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, बहुत अच्छी बात सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रकाश जो है वो एक चीज़ और है। वो क्या है वो अब लोग जानेंगे। अब प्रकाश जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय मतलब क्या होता है, इससे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या होता है, EMW होता है। चलो ठीक है। तो प्रकाश देखो ये हो गया, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा तो है ही, ऊर्जा बहुत अच्छी बात है, ऊर्जा है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं। देखिए प्रकाश जो होता है, पहली बात तो एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या लिखा कि जो प्रकाश है, प्रकाश निर्वात और माध्यम दोनों में गमन कर सकता है। अब देखो इस बात को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। देखो इस बात को जानना है हमको ये है कि निर्वात और माध्यम ये क्या मतलब हुआ। मतलब ये होता है कि जैसे सूर्य से जो लाइट आती है, सूर्य की जो लाइट आती है देखो वो हमारे पृथ्वी तक आती है। पृथ्वी तक आने मतलब क्या, पृथ्वी जो भी हम बात करें वहाँ के थोड़ा सा ऊपर तक का, तो वहाँ पे क्या है, पृथ्वी का एक वायुमंडल होता है। वायुमंडल में तो वहाँ पे जहाँ पर वायु है और भी बहुत सारे प्रकार के गैसेस हैं, तो वो सब क्या है इस प्रकाश के लिए एक माध्यम का कार्य करती हैं। क्या करती है? माध्यम का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पृथ्वी जहाँ से सूर्य से लाइट आ रही है, तो जहाँ पर सूरज है तो वहाँ पर तो कोई वायु नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर निर्वात है। क्या है? निर्वात है। तो अगर लाइट वहाँ से इस पृथ्वी तक आ रही है तो मतलब कि वो निर्वात के माध्यम से ही तो आ रही है। तो जो लाइट है वो पहले निर्वात से होकर तो आ रही है जहाँ पर कोई वायु नहीं है। ठीक है, तो सूर्य की लाइट को यहाँ जब आती है तो वो पहले निर्वात होता है, उसके फिर क्या माध्यम आता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है वो निर्वात और माध्यम दोनों में गमन कर सकता है। ठीक है, उसके तो हम अगर तीसरी बात करें, जो तीसरी बात क्या होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है। सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो इसको अगर थोड़ा हम और अच्छा करें, क्या होता है 3 × 10⁸ मतलब क्या होता है, 3 के आगे 8 जीरो लगा देने हैं। देखो कैसे, 2 2 4 6 और 2 8 लगा दिए। अब इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करो, 1000 से भाग करो, 1 2 3 1 2 3, तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो 5 जीरो। मतलब कि देखो 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, क्या मतलब उसका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कि ये है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है 1 सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर मतलब बहुत फास्ट है। मतलब क्या ही बताया, जो फास्ट है कि आंख बंद 1 सेकंड का पलक झपकोगे तो बहुत दूर 3 लाख किलोमीटर इतना दूर गमन कर सकती है। तो ये सब प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन सभी को करना हो तो कर लो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या पढ़ना है हमको ये जानना है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। देखो हम बता रहे हैं कौन कौन सी होती हैं। देखो जो प्रकाश होता है, प्रकाश में 3 तरह की घटनाएं पॉसिबल है। कौन कौन सी? पहली बात कि जब अगर कोई प्रकाश किसी सतह पर पड़े, तो या तो उसका परावर्तन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, और या फिर अवशोषण हो सकता है। बात समझ में नहीं आएगी क्या मतलब है इसका, समझाते हैं। देखिए परावर्तन मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइट किसी सतह पर आकर के गिरती है, आपतित होती है, तो वो लाइट उससे टकराकर फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये जो परावर्तन हमने बताया कि परावर्तन का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वो उससे टकरा करके फिर से उसी मार्ग वापस लौट जाती है, वो क्या कहलाएगा, परावर्तन होता है। लेकिन जो अपवर्तन तो वो क्या होता है, अपवर्तन मतलब ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो उसके पार निकल जाती है। बस फर्क क्या होगा कि वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक सतह है। सतह क्या है, इसको ऐसा रखो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रकाश के आगे गिरती है तो इसको देखो ये सीधा जाना चाहिए था,
इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से या तो थोड़ा इधर हो जाएगी और या फिर थोड़ा सा इधर हो जाएगी। वो क्यों होगी, कब होगी, कैसे होगी, उसको हम लोग धीरे धीरे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी हमको जानना है परावर्तन क्या होता है। अभी एक चीज छूट गई जो कि है अवशोषण। देखो प्रकाश क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वहाँ पे प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अवशोषण कहलाता है। तो खैर ये चीज़ें, ये 3 घटनाएं होती हैं हमारे प्रकाश के साथ। तो हमको इन 3 घटनाओं से पहले हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो हेडिंग कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैंने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किस सतह पर आपतित होती है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसको हम हिंदी में आप लिख रहे हैं और हम लोग नोट कर लेंगे इसको। कि क्या लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होता है लिखा ना, तो यहाँ पर होती है तो वह प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो जो समझते हैं किसी एक डायग्राम के माध्यम से वो क्या होता है। देखो जैसे कि हम लोग मान लें ये हमारे पास है, ये परावर्तक पृष्ठ, क्या है ये परावर्तक पृष्ठ है। अगर यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित तो हो, ये आगे यहाँ पर गिरती है, तो ये हमारी जो किरण है वो कौन सी है, ये है आपतित किरण। कैसी किरण है ये, आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर आपतित हुई है उसे हम लोग बोलते हैं ये आपतन बिंदु। क्या है ये, आपतन बिंदु। तो इसी आपतन बिंदु पर हम लोग क्या खींचेंगे, अभिलंब खींच दिया। तो देखो मैंने बताया कि जब प्रकाश का परावर्तन तो क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण आती है किसी सतह पर आपतित होती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो इस तरह से ये वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जब ये लौट गई तो क्या हुआ, फिर इसका हम लोग ऐसे बनाएंगे, इस तरह से लौटने का। ठीक है, तो ये देखो ये जब आई थी तो उसने बोला आपतित किरण, और जब वो गई तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये जो है हमारे पास ये क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक, अब देखो जो प्रकाश की किरण है जिस कोण पर आपतित हुई है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण आई। क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। तो जिस कोण पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल यानी कि आई बोलेंगे। और जिस कोण से परावर्तित हुई है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग एंगल आर, स्मॉल आर। क्या बोलेंगे, आर। तो ये है प्रकाश के परावर्तन की पूरी घटना। तो इससे संबंधित 2 नियम होते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, उनको नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2 नियम कौन से थे, पहले देखो क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा, हमेशा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस कोण पर ये किरण आई है उसी कोण पर ये क्या हो जाएगी, वापस भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर ये 30 कोण पर आई है तो 30 कोण पर क्या हो जाएगी, वापस भी हो जाएगी। 50 पे आई तो 50 हो जाएगी, 60 पे आई तो 60 पे जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखो कोण आई बराबर कोण आर लिख दिया है। उसके बाद जो दूसरा नियम तो वो क्या होता है, दूसरा नियम ये होता है कि ये लिखा हुआ, मतलब कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के 2 नियम हैं, इनको नोट कर लो, मतलब इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो खैर देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन नियम क्या होते हैं वो पढ़ा है। अब रही बात इसके आगे की जो है प्रकाश के परावर्तन घटना कहाँ पे होती है, कैसे क्या होती है, तो हमको वो सब पढ़ना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे की जो है क्लास हम लोग कल देखेंगे और अगला वीडियो कल आने वाला है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।